Alaikum Assalam students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are well. Now let's start Unit 5, Grade 8 History. पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। हमने यूनिट 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव था वो लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। जो हमें बुक पे गिवन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ऑलमोस्ट हमें बुक पे ही गिवन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का इशू होता है क्योंकि हमें वो शॉर्ट करने होते हैं और टू द पॉइंट बात करनी होती है, तो वो एज इट इज़ बुक में नहीं गिवन होते। तो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस करने होते हैं हमने डिटेल से, तो वो आपको बुक में ही गिवन होते हैं। तो चलिए अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बुक पे ही मार्क करते हैं। तो देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व। अब इसका आंसर पेज नंबर 78 और 80 पे है। अब पहले हमने डिस्क्राइब करना है जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान का, मतलब उसका जो मसला है उसको डिस्कस करना है। और सेकेंडली उन्होंने पूछा हुआ है हाउ कैन इट बी रिजॉल्व, और कैसे ये हल हो सकता है वो बताना है। तो इसको आपने दोनों पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करना है और दोनों के आंसर देने हैं। ये नहीं करना कि सिर्फ उसका कॉन्फ्लिक्ट बता दें और रिजॉल्व उसका जो सोल्यूशन है वो छोड़ दें, तो इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 78 और 80 पे। चलते हैं पेज नंबर 78 पे और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मार्क करते हैं। ओके, तो देखें पेज नंबर 78 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 78 पे आपको दिया कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख देना है। वैसे तो आप लोग ये पूरा अगर लिखें पैराग्राफ तो ही बेहतर है कि इसका आंसर डिटेल से आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर सकते, तो उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया बीच में से, क्योंकि ये पैराग्राफ भी पूरा है और इसके बाद इसका हमने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी बतानी है। तो जो सब इनमें सिटीज़ के नाम है, तो ये कंट्रीज़ के नाम है, तो उसको मैंने लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ठीक है। तो सिटीज़ के नाम है, सॉरी, जैसे सवात, खैरपुर, खारकान और मकरान, और ये सारे जो शहरों के नाम है जैसे कश्मीर है, इस तरह से हमने जो एरियाज़ के नाम है उनको कट कर दिए, सारों का डिटेल से नहीं दिया, क्योंकि हमने कश्मीर का पूछा तो हम सिर्फ कश्मीर का ही बता देते हैं। तो इसको यहाँ तक हमने मार्क कर लेना है। जो रीज़न थी और जो वजूहात थी कि क्या मसला था या क्या उनका मसाइल और कॉन्फ्लिक्ट थे, वो हमने मार्क कर लिया पेज नंबर 78 पे। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का आपका टॉपिक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन से शुरू होकर आपने करना है विशेज ऑफ देयर पीपल, यहाँ तक मार्क करके नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है अंडर द फॉर्मूला यहाँ से स्किप कर देना है। आप लोगों ने बेशक इसको कट कर दें, ठीक है। मैं पेंसिल के साथ यहाँ पे इसको कट कर देती हूँ, आप भी कट कर दीजिएगा। ये इसको यहाँ से कट कर देना है और देन फिर आपने कश्मीर वॉज ऑल्सो एंड से शुरू करना है और शुरू करके आपने एंड तक इसको लेकर जाना है। स्टार्टेड ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, यहाँ तक बस इनफ है। वैसे तो ये भी कर लें जो लास्ट नीचे 4 लाइन्स दिए हुए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं करते तो कोई मसला नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें जहाँ तक मैंने मार्क करवाया इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर डिस्कस कर दिया गया है। ये पेज नंबर 78 पर था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, और अब इसका रिजोल्यूशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। पेज नंबर 80 पे आएंगे। 80 पे आने के बाद ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट 2 लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में आके देखेंगे, लिखा है पाकिस्तान एंड इंडिया एयर एटॉमिक पावर एंड एनी मिस हैंडलिंग, यहाँ से शुरू होगा और इसको आपने मार्क करना है एंड तक, ठीक है। पीपल तक जो है, पीपल तक कश्मीरी पीपल तक इसका आंसर जो सेकंड हमें पॉइंट दिया गया था कि इसका रिजोल्यूशन क्या है या इसका जो मसाइल है वो हल कैसे हो सकता है, तो वो आपने बताना है। तो इसका आंसर फर्स्ट लॉन्ग का यहाँ तक हो गया। पेज नंबर पहले 71 पे मार्क करना है, देन हमने 80 पे मार्क करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग की तरफ। अब देखें इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट वर द कॉजेज ऑफ वॉर ऑन टेरर, हाउ डिड पाकिस्तानी आर्म फोर्स गेट सक्सेस, ठीक है। अब इसका आंसर पेज नंबर 91 और 92 पे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर मार्क करते हैं पेज नंबर 91 और 92 पे। तो देखिए इस पे आपको दिया है पाकिस्तान एंड वॉर ऑन टेरर, तो वैसे तो इसका पूरा पैराग्राफ ये भी और नेक्स्ट जो पेज है वो भी पूरा इसका आंसर बनता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट कर दी। आपने इस पैराग्राफ को पूरा लिख लेना है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज वाला जो है कुछ शॉर्ट कर लेंगे, बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पे पिक्चर है जिसको वजह से आपको काफ़ी लेंथी लगेगा, पैराग्राफ बहुत बड़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं, क्योंकि इस लाइन में जो शॉर्ट लिखे हैं एक एक लाइन में 3-3 वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको डिटेल से समझ के फिर याद कीजिएगा तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। ये होगा 2 लॉन्ग का आंसर पेज नंबर 92 पे, 91 पे, और इसके बाद चलेंगे 92 पे। 92 पे आएंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ जो वैसे तो उस क्वेश्चन का हिस्सा है, लेकिन हम लोगों ने वो ज़रूरी नहीं समझा इसलिए हमने स्किप कर दिया। उसके बाद लास्ट पे आके हमने ये ऑन जनवरी 16 2018 से मार्क करके जो है एंड तक कल्चर नेशन तक जो है ये 3 लाइनें मार्क करेंगे, जो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए इनफ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई कॉजेज एंड इवेंट ऑफ द वॉर ऑफ 1971। इसमें भी कॉजेज भी बताने हैं और हमने इवेंट भी बताना है, तो आपने दोनों चीज़ें लाजमी बतानी है। अगर हम कॉज लिख के
इवेंट छोड़ देंगे तो उसके भी हमारे मार्क्स हाफ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हम इवेंट कर देते हैं, कॉस्ट छोड़ देते हैं, तो भी हमें हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए हमने पेज नंबर 82 और 83 पे इसका पूरा आंसर मार्क करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको 1971 वॉर का जो है हेडिंग दी हुई है, टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको मार्क कर लें। वैसे तो इसका आंसर बहुत लेंथी बन रहा है, लेकिन आपके लिए मैंने शॉर्ट कर दिए। पहले हमने 1971 का जो पैराग्राफ है इसको मार्क कर लेना है पेज नंबर 82 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहाँ पे कुछ शॉर्ट करके कट करके मार्क करेंगे। नंबर 83 पे आके आपने जो फर्स्ट 3 लाइन है उनको मार्क करना है, जो हमने 82 वाले पेज पे मार्क किया था उनके साथ ही ये है, ठीक है। उसके बाद वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ जो नीचे पूरा पेज है इसका आंसर में आ रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना, पूरा नहीं लिखना। जस्ट एंड से जाके जो है हमारा ये पैराग्राफ ऑन 9th दिसंबर पाकिस्तान, यहाँ से शुरू करके जो ये लास्ट 3 लाइन्स हैं ये लिखेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का ना तो फ़ायदा है और ना याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत मुश्किल होगी बच्चों को याद करने में, इसलिए इन शॉर्ट आप लोग बस स्टार्ट में उसके वार के बारे में बता दें जो उन्हें वजूहत पूछी हुई, कॉजेज़ हो जाएंगे और यहाँ पे इनके इवेंट्स हो जाएंगे। तो बस इतना काफ़ी है। ये हो क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। आपने जो है कंपेयर करना है इन दो कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को 1962 और 1973 का। इसका आंसर जो है पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 पे गिवन है। तो चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 76 पे आएंगे तो यहाँ पे 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ 5-6 पॉइंट दिए, लेकिन आपने इसको शॉर्ट कर लेना क्योंकि हमारे पास 2 टॉपिक हैं जिन पे हम लोगों को डिफरेंशिएट प्लान करना है या डिस्कस करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो याद करना मुश्किल होगा। तो आप लोग ऐसा करें कि इसमें से कोई एक पॉइंट छोड़ दें। वैसे तो पूरा करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं कर सकते तो आप लोग एक पॉइंट स्किप कर दें और बाकी आप लोग सारा मार्क कर लें। तो 1962 का जो है 76 पेज नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे और शायद दूसरी साइड पे हम लोग 77 पे जाएंगे तो दूसरे उसके फीचर्स दिए हुए हैं 1973 के फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको हेडिंग दी हुई है साइलेंट फीचर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 77 पे आ जाएंगे तो इसका आंसर गिवन है। तो यहाँ से आपने मार्क करना शुरू करना है फॉर लॉन्ग का। जिस तरह उसके 4-5 पॉइंट लिखे इसमें से 4-5 पॉइंट लिखे, लेकिन ये ख्याल रखना है कि अगर उसके फर्स्ट लिख रहे हैं तो इसके भी फर्स्ट लिखें, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन में सेम ही होने चाहिए कि उसमें क्या था और इसमें क्या था। ये ना हो आपने उधर कुछ और इधर कुछ और पॉइंट, उसमें फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट लिख दो तो इसमें से आप लास्ट पे कर लें, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उसके फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं तो इसके भी फर्स्ट पॉइंट ही पिक करने हैं। तो ये आपको पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अभी तक के इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह जो बाकी के नेक्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर हमारा रह गया यूनिट नंबर 6, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।